हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप सभी के लिए आज आपके क्लास 10th मैथ का 6.3 चैप्टर लेकर के आया हूँ। आइए सीखते हैं। आपका जो 6.3 चैप्टर है उसमें आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि समरूपता की कसौटी को लिखना है। ठीक है, दो ट्राइंगल दिए रहेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला है इसमें आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किस कसौटी के आधार पर, किस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे तीनों एंगल सेम है। एंगल ए पी के, एंगल बी क्यू के और एंगल सी आर के। ठीक है, तो ये कौन सा वाला होगा? ये ट्रिपल ए। ठीक है, ट्रिपल ए से एंगल त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले से? ट्रिपल ए रूल से। सेकंड वाले में आइए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये 5 है आपका तो ये 2.5 होना चाहिए था। ठीक है, जबकि ये 2.5 ना हो करके 2 है, तो ये क्या होगा कि ये समरूप नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समरूप नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में आप देखिएगा, आपका ये वाला यमन जो है इसके संगत है। ठीक है, ये 2.5 है तो ये 5 है। ठीक है, और यम यल जो है ये वाला क्यू आर के संगत है। और एंगल यम जो है एंगल क्यू से, यहाँ पे मतलब दो भुजा बराबर है और एक कोण, मतलब यस ए यस प्रॉपर्टी से। कौन से वाले से? यस ए यस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? कौन कौन से? त्रिभुज यम यल यन जो है सर्वांग समरूप है किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, त्रिभुज यम यल यन, क्या यम यल यन सर्वांगसम है, समरूप है, सॉरी, पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर तीनों एंगल बराबर होगा तो ट्रिपल ए लिखेंगे। ठीक है, तीनों भुजा बराबर होगा तो ट्रिपल एस लिखेंगे। अगर एक कोण दो भुजा बराबर होगा तो दो भुजा का संति यस लिख देंगे 2 ठू और एक ए लिख देंगे। इस तरीके से आपको दिखाना है कि किस प्रॉपर्टी के आधार पर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है, इतना सा काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में अगर दो ट्राइंगल दे देता है और उसमें वैल्यू दिया रहेगा एंगल का या साइड का, तो आप लोग प्रॉपर्टी पता कर लेंगे और उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है कि लिख देंगे कि ये वाला इसके भुजा के बराबर है संगत वाला। तो ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसमें से आप लोग एक को बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ओ डी सी, ठीक है, ये वाला छोटा सा जो ऊपर का त्रिभुज है ये, और ओ बी ए ये वाले त्रिभुज, ये दोनों क्या हैं? आपस में समरूप हैं। ठीक है, ये दोनों जब समरूप हैं तो अब क्या और एक चीज़ और है, बी ओ सी आपको दिया है। क्या? बी ओ सी, ये वाला एंगल आपको 125 डिग्री दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? सी डी ओ, जो अक्षर बीच में रहता है वही वाला एंगल वो दर्शाता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ ए बी ओ तो इसका मतलब इस एंगल की बात है। ठीक है, एंगल पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो जब वे बोल रहा है कि बी ओ सी, तो जो बीच में पड़ता है बी ओ सी, इसका मतलब ये वाला आपका एंगल है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? डी ओ सी पूछा है, डी ओ सी ये वाला पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है? डी सी ओ ये वाला भी पूछा है और ओ ए भी पूछा है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चीज़ एक बता देता हूँ कि जब कभी भी रैखिक युग्म होता है, कोई भी एक लीनियर होता है, रेखा होता है, इस पर जब कोई कोण बनता है 180 डिग्री बनता है, चाहे इसमें आप कितना भी पार्ट कर दीजिए, 2 3 5 कितना भी करेंगे, टोटल 180 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वही दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इतना आपका 125 है, तो बचा वाला कितना होगा? 125 जो होगा वो 180 माइनस 125 होगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 गए 5। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 7 में। ठीक है, यहाँ पे आपका 55 डिग्री निकल करके आ गया। क्या? कौन सा वाला? ये वाला DOC वाला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल
एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री हमको पता चल गया। दूसरा वाला ध्यान दीजिए, अगर ये पता चल गया और ये पता चल गया तो ये क्या मैं नहीं बता सकता हूँ? बता सकता हूँ। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो एक आपका क्या है? 70 है ना, 70 है प्लस 55 है। ठीक है, तो कोण 3 आपको पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दीजिएगा। 180 माइनस ये दोनों कितना हो जाएगा? 70 50 120 125। ठीक है, अभी हमने घटाया था 180 125 घटाने पे क्या आया था आपका? 55 डिग्री। तो आपका ये जो एंगल था कौन सा वाला? DCO एंगल DCO भी जो है आपका कितना आ रहा है? 55 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब आपको एक और बताना है, OAB पता करना है। OAB ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी दो रेखाएं समांतर हों, ठीक है, जब कभी दो रेखाएं आपस में समांतर हों, उसको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही हो, ठीक है, तो ये जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। ठीक है, ये दोनों आपस में एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो कोण DCO जो बराबर होगा किसके बराबर होगा? OAB के। किसके? OAB के। ठीक है, अगर ये आपका 55 डिग्री निकल करके आया है तो ये भी आपका 55 डिग्री निकल करके आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी वैल्यू पूछा था उसको हमने सॉल्व करके आपको बता दिया कि इस तरीके से बहुत ही ईजिली निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले करके आपके नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।